अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अपने घर खैर आफियत से होंगे। तो सुबह का आगाज़ कीजिए 2 चम्मच चिया सीड से। रात को मैं भिगो के रखती हूँ 2 स्पून चिया सीड, जो कि मैं सुबह नाश्ते से पहले इसको पीती हूँ। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि मैंने इस चिया सीड्स के बारे में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की हुई है। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी लच्छेदार पराठा। संडे के रोज़ सब घर वाले एक ही टाइम पे नाश्ता करते हैं, सब मौजूद होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो जी रात को ये मैंने आटा गूंद के रख दिया था, जिसमें कि 4 कप मैदा और 1 कप जो जो हम घर में गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं वो। और सुबह जब सब लोग घर वाले उठ के तो मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले तो ये देखिए पेड़े बना के हम रख देते हैं, ताकि ये चूँकि आटा थोड़ा-सा कचीला होता है, तो इसलिए पेड़े बना के थोड़ी देर पहले रख दें तो आराम से ये हमारा जो है ना पराठा बन जाता है। 5 मिनट पहले मैंने पेड़े बना के रखे और फिर जी मैंने 6-6 पेड़ों को बेला और एक रोटी को बेल के उसके ऊपर थोड़ा-सा घी और थोड़ा-सा आटा स्प्रिंकल किया, फिर उसको दूसरी रोटी उस पर डाली। इस तरह मैंने 6 रोटियों को इकट्ठा बेला है। देखिए आप मेरी किस तरह ये मैं कर रही हूँ। 6 रोटियों को एक-दूसरे के ऊपर मैंने डाला है और फिर उसके मैंने 6 चूँकि पेड़े किए हुए थे, तो इसके मैंने 6 पराठे बनाने थे। तो इस तरह मैंने पिज़्ज़ा कटर से, या अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद मैंने इसके 6 पीसेस किए हैं और इसके ऊपर घी लगाया है। देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है ऑयल है घी है, जो भी है, आप जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह फोल्ड करते करते मैंने इसके बहुत ही अच्छे से पेड़े बनाए और बहुत ही इसमें ज़्यादा लेयर्स आ गई हैं। ये देखिए चूँकि पहले भी ये इसमें 6 रोटियाँ एक-दूसरे के ऊपर थी, तो 6 लेयर्स तो इसमें पहले भी थी और मज़ीद इसको हम फ़ोल्ड करते-करते इस तरह का हम इसका पेड़ा बनाएँगे। और इस तरह मैंने सारे पेड़े जो थे 6 थे, 6 के 6 बना लिए। वैसे तो मुझे ज़्यादा पराठे बनाने थे, तो मैंने एक दफ़ा ये एक टर्न में ये किया, फिर दूसरे टर्न में दोबारा से जितने मुझे पराठे ज़रूरत थे वो मैंने दोबारा से ऐसे इसी मेथड से मैंने दोबारा से पेड़े करके और रोटियां एक-दूसरे के ऊपर डाल के और उसी कटिंग से मैंने दोबारा से पेड़े बनाए। इसी तरह पेड़े हम पहले बना के रखेंगे इकट्ठे, ताकि हमें वो मतलब बेलने की उससे हम जो है ना दगदग से बच जाएं। क्योंकि जब हम पेड़ा फ़ौरन बनाते हैं तो रोटी बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और इस तरह से जी ये मैं बना रही हूँ, बेल रही हूँ रोटी को और ये तवे के ऊपर डाल दिया। तवा पहले ही मैंने गरम किया हुआ था। एक साइड से रोटी को थोड़ा-सा पका के उसको पलट के तो दूसरी साइड पे उसका घी लगाएँ, तो घी थोड़ा कम यूज़ होता है, क्योंकि बेसिकली घी हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं पराठा ज़्यादा नहीं खाती, बस जब कभी इस तरह का कुछ मैंने बनाना हो स्पेशल तो फिर मैं भी पराठा खा लेती हूँ, वरना आपने देखा ही होगा कि मेरे चैनल पे किस तरह की डाइट्स की चीलास वगैरह मैंने अपलोड किए हैं। क्योंकि मेरा अब है कि थोड़ा हमें ना अपने डाइट का ख़्याल रखना चाहिए। एक एज में आके तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम अपनी डाइट का ख़्याल नहीं रखते। तो इसलिए अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट को बैलेंस रखें। और ये देखें जी मेरा मज़ेदार सा पराठा, इतने बाल देखें। आपको तो शायद कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, बट ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बना था और घर वालों ने बहुत पसंद किया। और इसको मैंने सर्व किया। रात को मैंने हलीम बनाई थी, चिकन हलीम। ये देखिए कितना मज़ेदार सॉफ्ट सा पराठा बना, उतने इसमें बाल आए हैं। तो चिकन हलीम के साथ मैंने सर्व किया और सबसे एंड में ये जी मेरा अपना नाश्ता था, मेरा अपना पराठा था, जो कि सारों के बाद मैंने खाया और सब ने इसको बहुत ही पसंद किया। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी-कभी बंदे का दिल करता है कि बंदा कुछ ऐसे ही खाए, मतलब हैवी सा कुछ बंदे का दिल करता है। और आगे तो मौसम भी बहुत अच्छा आ रहा है और सर्दियों में तो पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जी मेरा अपना ट्रे, जो कि सबसे एंड में मैंने हलीम के ऊपर थोड़ा-सा चाट मसाला डाला, गरम-गरम चाय का कप और अपना पराठा। जब सब खा चुके तो मुझे ये मेरी बारी एंड में आई। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।